हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो यूपी के में आज 5th नंबर की क्लास है। ठीक है, नंबर बाय नंबर सारी क्लास हम डिस्कस करते जा रहे हैं। प्रीवियस में 4 क्लासें मैं आपको करवा चुका हूँ। लिंक आपको प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाइए और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए। और हर एक क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, ठीक है, वो वहीं पर सेंड कर देता हूँ। और चलिए एज़ यूजुअल हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। और हमारे 5th नंबर की क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। कल हमने प्रमुख मेले और उत्सव उनके देखे थे, अब आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो आगे देखते हैं। किसी स्थान मौसम का दीर्घकालीन औसत को क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है, और ये कैसे पता लगाया जाता है? किसी की जगह की हमें जलवायु को पता करना है कि वहाँ की कैसी है, तो लगभग 30 से 50 साल का हमको वहाँ पर देखना होता है, कैसे क्या बारिश होती है, कितनी क्या गर्मी पड़ती है, ऐसे टाइप से अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु में विविधता पाई जाती है। ठीक है, उत्तर में इसके शिवालिक है, आपको पता है, मध्य में मैदान पाए जाते हैं और दक्षिण में पठार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद मानसूनी शब्द जो है एक अरबी शब्द है, जो मौसम शब्द होता है ना, उससे लिया गया है अरबी शब्द। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की जलवायु, एक है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश की जलवायु। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की। तो ये कौन सा है? इसमें अधिक वर्षा होती है, 100 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। उसके बाद इसमें 2 क्षेत्र आते हैं, एक तराई क्षेत्र और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र में होती है अधिक वर्षा, जिसमें 130 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा होती है, जिसमें 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन ये दोनों क्षेत्र आते इसी में है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। तो इसमें कम वर्षा होती है, 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें आते हैं पश्चिमी यूपी, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पठार। ठीक है, अब इनमें ज़्यादा डिटेल अपन को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऋतुएं देखिए आप सीधा। इसमें यहाँ पे 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें ये मार्च से लेकर जून तक चलती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो अधिकतम होता है। इसका अधिकतम होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कर्क रेखा के निकटतम है, इसलिए। सर्वाधिक तापमान कहाँ का होता है? बुंदेलखंड का। ठीक है, अधिकतम तापमान 36 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच में होता है। गर्म जिले कौन कौन से हैं? एक तो आगरा है और एक झांसी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बुंदेलखंड का सबसे अधिकतम तापमान होगा, तो ये ज़िले उसी में आते हैं। और उसके बाद न्यूनतम गर्म जिले कौन से हैं? ये है बरेली। और सबसे गर्म महीना कौन सा होता है आपसे पूछे तो जून है। उसके बाद आगे चल के डिस्कस करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु चलती है जून से लेकर सितंबर तक। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त के बीच में। उसके बाद वर्षा वाले ज़िले कौन कौन से हैं? गोरखपुर है, जहाँ पर 84 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है 54 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अरब सागर की शाखा अरब सागर की शाखा से बारिश होती है, वो कहाँ पर करती है? वो बुंदेलखंड की शाखा में बारिश करती है। पूर्वी यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी यूपी में न्यूनतम वर्षा होती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और बस आपको इतना ही याद करना है। शीत ऋतु नवंबर से लेकर फरवरी तक चलती है। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जाते हैं तो शीत ऋतु ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से मतलब नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो आप शीत ऋतु ज़्यादा होती है, और उत्तर से लेकर दक्षिण में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको मतलब शीत ऋतु न्यूनतम होगी, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि तमिलनाडु साइड और केरल साइड गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद यह ऋतु रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में बनते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी और हमारी 5 क्लासें आज कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही करके मैं सारी क्लासें आपको दे दूंगा, और जो यूपी का है आपका सारा सिलेबस इसी 25 से लेकर 30 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।